हिंदी संत साहित्य भारतीय संस्कृतीचा अनमोल ठेवा आहे, जो मानवी जीवनातील सत्य, अहिंसा, प्रेम आणि अध्यात्माचे महत्त्व अधोरेखित करतो, असे प्रतिपादन हिंदी संस्थान आग्रा येथील माजी संचालक प्रोफेसर डॉक्टर बीना शर्मा यांनी केले। मिरजेतील कन्या महाविद्यालयात आयोजित आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात बीजभाषक म्हणून त्या बोलत होत्या। चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी द न्यू मिरज एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष श्री विनायक गोखले उपस्थित होते। द न्यू मिरज एज्युकेशन सोसायटीच्या कन्या महाविद्यालयात हिंदी भाषा विषयांतर्गत हिंदुस्थानी प्रचार सभा मुंबई आणि शिवाजी विद्यापीठ हिंदी प्राध्यापक परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने हिंदी संत साहित्य की प्रासंगिकता एवं प्रदेय या विषयावरील 2 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे सुरुवात झाली। कार्यक्रमाची सुरुवात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमा पूजनाने झाली। चर्चासत्राचे स्वागत महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर उल्हास माळकर यांनी केले। प्रस्ताविका हिंदी विभागाच्या डॉक्टर कविता सुल्हान यांनी केले। त्यांनी आपल्या प्रस्ताविकेतून चर्चासत्राचा उद्देश सांगितला। या चर्चासत्राचे उद्घाटन मॉरिशस देशातील कवयित्री सविता तिवारी यांनी केले। मॉरिशसचे आचार्य पूरन तिवारी यांनीही उपस्थितांना संत साहित्याचे महात्म्य सांगितले। चर्चासत्राचे 3ऱ्या आणि 4थ्या सत्रात उपस्थितांचे शोधनिबंध वाचन झाले। या चर्चासत्रासाठी हिंदुस्थान प्रचार सभा मुंबईचे श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, मुंबईचे डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर गजानन चव्हाण, संस्थेचे सचिव श्री राजू जाडबुके, डॉक्टर बळवंत जेऊरकर व डॉक्टर सुनील बनसोडे हे प्रमुख उपस्थिती होते। या चर्चासत्रामध्ये प्राध्यापक, प्राध्यापिका, शिक्षक, संशोधक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे आभार हिंदी विभाग प्रमुख प्राध्यापक मानसी शिरगावकर यांनी मानले, तर सूत्रसंचालन डॉक्टर सूरज चौगुले यांनी केले। महाविद्यालय मिरज, शिवाजी विद्यापीठ और हिंदुस्तानी प्रचार सेवा मुंबई 3 संस्थाओं के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय संत साहित्य की प्रासंगिकता प्रदेय है। इस संगोष्ठी को आयोजित करने का एक बड़ा उद्देश्य है। आज हमारे समाज में मानवीय मूल्यों का विघटन हो रहा है, जिसके कारण से आज हर व्यक्ति बहुत परेशान, चिंताग्रस्त, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए किसी भी गलत उपाय को लागू करने में पीछे नहीं चूकता। उसको समझ नहीं आता है कि जिस समय सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट हो गए हैं, तो हम क्यों बड़ी बड़ी बातों को करते हैं। ऐसे समय में इस गोष्ठी का आयोजन करना, संतों ने जो लिखा है, संत साहित्य की प्रासंगिकता को सिद्ध करना, संत साहित्य के द्वारा जो जीवन मूल्य बताए गए हैं उनको समझना और उनके अपने आचरण और व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस तरह की संगोष्ठियों के आयोजन से आम व्यक्ति के मन में एक भाव जगेगा कि हमें ईश्वर निष्ठ होना चाहिए, हमें अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करनी चाहिए और हमें संतों के द्वारा जो छोटे छोटे साखी, शब्द, उपदेश, बीजक, भजन बताए गए हैं, उन्हें केवल न गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बल्कि उनका साथ साथ जीवन में प्रयोग भी करना चाहिए। आज इस संगोष्ठी को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया। मॉरिशस से पधारी सविता तिवारी जी ने जो एक बात कही है वह भी ध्यान देने योग्य है कि कोई भी देश इसलिए बड़ा नहीं होता कि वहाँ कितनी उपज होती है, वहाँ कितना सोना चांदी है, वहाँ के लोग किस तरह की वेशभूषा पहनते हैं, लेकिन कोई भी देश इसलिए बड़ा होता है कि वह देश अपने उस भूमि तत्व को, उस आधार तत्व को नहीं भूलता जिससे उस देश की पहचान होती है।